नमस्कार दोस्तों। यूं तो मैंने आपके लिए बहुत से वीडियो डाले हैं यूट्यूब पे और लेकिन आज मेरा मन था कि प्लान के बारे में बात करूं। तो प्लान में कुछ अपने तरीके से बेचने के लिए जो मैंने कुछ डेवलप किया है एक अलग से, तो मैं सोचा था कि वो चर्चा आपसे करूं। शायद आपको इसका लाभ मिले और शायद क्या विश्वास है, मुझको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके से प्लान ज्यादा बिकेगी और हम इसको बहुत अच्छी संख्या में बेच पाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको आज विशेष तौर पे जीवन लाभ के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर है और आपने बहुत बेची है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये अभी हमारे एलआईसी ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कोई प्लान बिक रही है तो उसमें जीवन लाभ का नाम भी जरूर आ जाता है। तो आज मैं अपने तरीके से जीवन लाभ मैं बेचता हूं, मैं कैसे बेचता हूं, मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखेंगे और सिर्फ देखेंगे ही नहीं, इंप्लीमेंट भी करेंगे। और मुझको आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसका लाभ भी आपको जरूर मिलेगा। तो अब मैं जीवन लाभ के बारे में आपसे बात करता हूं दोस्तों। जीवन लाभ, इसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिया है ना, वो लिया है 25 साल वाली। तो 736 25 एज हमने एक मीन निकाला है, 35 साल। 35 साल उम्र पर हमने निकाला है। और प्लान ये सम एश्योर्ड हमने लिया है 20,50,000। इसके पीछे एक कारण था कि मैं प्रीमियम लेना चाहता था 1 लाख। तो 1 लाख प्रीमियम लेने के लिए मुझको 20,50,000 की पॉलिसी का चयन करना पड़ा, क्योंकि मैं राउंड प्रीमियम लेना चाहता था 1 लाख, अप्रॉक्स 1 लाख इसके। तो ये 35 साल एज में अगर हम ये 25 साल के लिए पॉलिसी देते हैं जिसमें 16 साल ही प्रीमियम देना होता है, तो इसमें 1 लाख प्रीमियम पे 20,50,000 की पॉलिसी आ जाती है। 1 लाख एनुअल का मतलब होता है 8,333 रुपए पर मंथ। 8,333 रुपए पर मंथ। तो इसको मैं आपसे आगे बढ़ाता हूं। यह इसके फीचर, सबसे पहले कि फीचर बदले नहीं जा सकते। सैलिएंट फीचर कैन नॉट बी चेंज, हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन बोलने का तरीका, इसको थोड़ा अलग किया जा सकता है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है मैं बोलूं और उसको अच्छा लग जाए और वो उसको स्वीकार कर ले। तो इसी को हम कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और मैं जरूर एक बात करूंगा कि कोई भी पॉलिसी अगर समझाई जाती है ना, तो उसके पहले एडजेक्टिव वर्ड जरूर लगाना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? विशेषताएं, जिसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। कोई भी प्लान आप सेल करो तो एडजेक्टिव वर्डों से पहले शुरुआत करो। एडजेक्टिव वर्ड जैसे मैं कहता हूं कि सर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान, तो ये बेस्ट क्या है? दिस इज एडजेक्टिव। गुड, बेस्ट, नाइस, फाइन, सरप्राइजिंग, ऑल दीज आर एडजेक्टिव वर्ड्स। तो इसमें जैसे मैंने लगाया कि सर दिस इज द बेस्ट प्लान ऑफ एलआईसी, मैंने बेस्ट वर्ड जोड़ दिया। तो सर इसमें देखो, अब एक चीज है कि मैंने इसका जो जो मेन फीचर है कि सर प्रीमियम पेमेंट इज लेस देन द सम एश्योर्ड, कि जितना सम एश्योर्ड होगा उससे कम पैसा देना पड़ेगा। ये तो हमारा सेलिंग पॉइंट है और इसको तो हम हाईलाइट करते ही हैं। और एक चीज और, थोड़ा सा बोलने का तरीका। हमारे मित्र कई बार कह देते हैं कि आपको 16 साल प्रीमियम देना है। ठीक है, सत्य है, लेकिन पैसा 25 साल के बाद मिलेगा। तो खटाक से कस्टमर के मुंह से निकल जाता है, तो 9 साल पैसा एलआईसी रखेगी, मेरा पैसा 9 साल एलआईसी रख लेगी। ये बात कस्टमर के मन में क्यों आ गई? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन ही गलत था। और अगर मैं कहता हूं कि सर ये 25 साल की पॉलिसी है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको प्रीमियम 16 ही साल देना है, अंतिम 9 साल आपको प्रीमियम देना ही नहीं है, मैं इस तरीके से बात करता हूं। अच्छा अच्छा, 9 साल प्रीमियम नहीं देना है, देखो सेम थिंग बोलने के तरीके से चेंज आ गया। एक ने कहा कि 16 साल प्रीमियम देना है, 25 साल में पैसे मिलेंगे। और मैंने पहले ही माइंड में दिया कि 25 साल की पॉलिसी है लेकिन 16 ही साल प्रीमियम देना है। फीचर नहीं बदला, लेकिन बोलने का तरीका बदला। तो कस्टमर ने एक्सेप्ट किया और कस्टमर खुश हुआ। अरे यार, इसमें तो 9 साल प्रीमियम नहीं देना है। ये उसके मन में बात नहीं आई कि 9 साल पैसा एलआईसी रख लेगी। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेलिंग पॉइंट देखो, सैलिएंट फीचर और सेलिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। सैलिएंट फीचर कैन नॉट बी चेंज,
बट सेलिंग पॉइंट, उसी सैलिएंट फीचर से सेलिंग पॉइंट निकाले जाते हैं जिससे हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है। ये चीज, इस पर हमारे इस सेंटेंस पे गौर करना कि सैलिएंट फीचर मतलब टर्म एंड कंडीशन। उस टर्म एंड कंडीशन से ही सेलिंग पॉइंट निकाले जाते हैं जिससे हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। तो सिर्फ सैलिएंट फीचर हम नहीं बताते, हम सेलिंग पॉइंट निकाल के बताते हैं। तो सेलिंग पॉइंट में मैंने सबसे पहले कहा कि विशेषता बतानी चाहिए। सर ये जो पॉलिसी है ना, मेरी समझ में बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आश्चर्य होता है, सरप्राइजिंग, कि ऐसा भी होता है। तो इस तरह के वर्ड अगर यूज करते हैं ना, एडजेक्टिव जिसको कहते हैं, विशेषण, तो उसमें कस्टमर तुरंत जागरूक होता है, क्या इसमें क्या विशेषता है, कैसी बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सर दिस इज द बेस्ट प्लान ऑफ LIC, तो बेस्ट मैंने क्या बताया कि आपके सम एश्योर्ड से प्रीमियम कम देना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। उसके बाद मैं कहता हूं कि सर पॉलिसी 25 साल की है, लेकिन प्रीमियम आपको 16 ही साल देना है। लास्ट 9 ईयर्स आपको प्रीमियम देना ही नहीं है, लेकिन हम बोनस 25 साल देंगे। आपका बेनिफिट 25 साल चलेगा, लेकिन प्रीमियम आप 16 साल देंगे। तो ये जो बोलने का तरीका होता है ना, ये कस्टमर के दिल को छूता है और कस्टमर को ये चीजें अच्छी लगती है। अब इसमें एक चीज देखो, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं कहूं कि सर इसमें 20,50,000 की पॉलिसी, 1 लाख प्रीमियम में 20,50,000 की पॉलिसी मिली। बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं कि सर ये मंथली जो प्रीमियम है ना, ये मंथली प्रीमियम का 245 गुना इंश्योरेंस देती है। मैं जो बोलता हूं मंथली प्रीमियम का 245 गुना इंश्योरेंस देती है। तो 20,50,000 और 245, ये वर्ड बोलने में फर्क आ जाता है और कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि मेरे मंथली प्रीमियम का 245 गुना इंश्योरेंस मिलेगा। वो इसमें सरप्राइज हो जाता है, ये उसको अच्छा लगता है। और सर 490 गुना एक्सीडेंट कवर देंगे। अब 490 एक बड़ा फिगर होता है, और मंथली का, अब आप एक बात दिमाग लगाने की चीज है कि मंथली हमारा आता है 8,333। 8,333 ये मंथली है, और इसमें अगर हम 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20,50,000 आ जाएगा, जिसका हमारा सम एश्योर्ड है। तो हम 245 गुना बताए, आया तो वहीं पर 20,50,000। आपने बताया 20 लाख की पॉलिसी, 20,50,000 की पॉलिसी और 41 लाख एक्सीडेंट कवर, और हमने कहा कि मंथली का 245 गुना इंश्योरेंस और 490 गुना एक्सीडेंट कवर। कैलकुलेशन वही होगा दोस्त, लेकिन द वे यू टॉक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू से दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू से दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं, इसका महत्व कम हो जाता है जब कहने की कला जो होती है ना, वो एक अलग हो जाती है। तो महत्व होता है कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं। हम तो वही कहेंगे जो उसके उसके टर्म कंडीशन है, लेकिन टर्म कंडीशन को कैसे कहते हैं, ये एक अलग चीज हो जाती है, और ये कस्टमर को बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें हम कहते हैं कि रिस्क कवरेज आपका 25 ईयर्स तक है, और बेनिफिट ऑफ जो मिलेगा वो भी 25 साल मिलेगा, लेकिन प्रीमियम हम सिर्फ 16 साल लेंगे, हम 9 साल आपसे प्रीमियम नहीं लेंगे। तो ये कस्टमर के दिल को ये बातें छूती है। अब देखो एक बहुत सुंदर हिसाब, आप इसकी मैच्योरिटी बता देते हो एक साथ कि मान लो 54 लाख रुपए है, 54 लाख से इसकी मैच्योरिटी होगी। वो तो आगे निकल आएगा कितना है, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से बताता हूं। मैं उसको कहता हूं कि सर अभी पेंशन खत्म हो गई है, देश में कहीं भी पेंशन नहीं है, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, पेंशन हट गई है। तो उसके बदले में NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। NPS ये है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो सर अभी नेशनल पेंशन सिस्टम चल रहा है, तो नेशनल पेंशन सिस्टम में इंप्लॉय जितने पैसे कटवाता है ना, इंप्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करता है, इंप्लॉयर भी उतना ही मिलाता है। हालांकि अब 110% हो गया, कुछ बढ़ाया गया है, अभी कुछ बढ़ा दिया गया है, लेकिन पहले जितना वो उतना ही है, लेकिन अब बढ़ाया गया। तो मैं कहता हूं कि सर जितना इंप्लॉय कटवाता है उसका 110% कंपनी मिला देती है, और जब तक सर्विस चलती है तब तक ये चलता रहता है, और लास्ट में उस पर फंड जो बन जाता है उस पर पेंशन बना दी जाती है। लेकिन सर हमारे LIC में तो
एनपीएस से भी बहुत अच्छा है। आप सर 1 लाख जब प्रीमियम देते हैं ना, 1 लाख रुपए प्रीमियम आप देते हैं, तो हम 1,48,000 मिलाते हैं। आपका 1 लाख, हमारा 148, फिर अगले साल आपका 1 लाख, फिर हमारा 148। आप 1-1 लाख देते हैं, हम 1,48 देते जाते हैं। तो सर इस तरह से 16 साल में आप कितना देते हैं? उसी से क्वेश्चन किया कि वो इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, कि सर 16 साल में आप कितना दिए? तो बोलेगा 16 लाख। वेरी गुड। और हमने सर 1,48,000 गुने 16, यानी 23,6,800, हमने 23 लाख रुपए दिया और आपने दिया 16 लाख और हमारा हो गया 23 लाख। तो ये 1,48,000 के हिसाब से हमने 23,68,000 रुपए दे दिया। आपका 16, हमारा 2368। तो उसको लगता है कि एलआईसी ने बढ़ के दिया। और सर उसके बाद 9 साल आपने कुछ नहीं दिया, नेक्स्ट 9 years पेड बाय यू नील, आपका पैसा प्रीमियम बंद। लेकिन एलआईसी ने 1,48,000 रुपया देना बंद नहीं किया। एलआईसी 1,48,000 अगले 9 साल भी देती रही, जबकि आपने कुछ नहीं दिया। यानी आपने 16 साल में 16 लाख दिया और हमने 1,48,000 को 25 सालों तक कंटिन्यू कर दिया। तो इस 9 सालों में भी हमने 13,32,000 रुपए दे दिया। आपने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन हमने बंद नहीं किया, हमने 13,32 दे दिया। अब सर, अब देखिए टोटल पैसा आपने कितना दिया। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, 25 साल में आपका कितना पैसा हो गया। आपने दिया 16 लाख, ठीक है, और हमने 1,48 गुने 16, तो हमने 2368, 23,68,000 रुपए दिया। और आपने 9 साल में जब कुछ नहीं दिया तो हमने 13,32,000 रुपए दिया, और 80,000 हमारा लॉयल्टी एडिशन भी हो गया, एक्स्ट्रा दिया। तो हमने टोटल 53,80,000। ये मैच्योरिटी वैल्यू आप निकाल के देखो, 53,80,000 रुपए। आप डायरेक्ट कर देते हो कि सर ये मैच्योर करेगा तो 54 लाख मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी तो वहीं आ रहे हैं। 54 लाख आपने बताया, 54 लाख हमने भी 54 लाख बताया। लेकिन आपके बताने का तरीका था कि एक बार आपने बता दिया 54 लाख, उसी तरह से आपने सम एश्योर्ड बता दिया कि सर 1 लाख एनुअल प्रीमियम है, 20.5 लाख का प्रीमियम आपकी पॉलिसी है, और 41 लाख का आपका एक्सीडेंट कवर है। और हमने सीधा उसको एकदम आगे ले गए कि 245 गुना, 490 गुना। तो ये बोलने का जो कम्युनिकेशन है ना, ये अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने ये कैलकुलेशन हर तरह के प्लान में निकाला है। और एक चीज और मैं कहता हूं कि सर आपका जो 54 लाख करीब हो गया ना, इसको लेने के 3 ऑप्शन है। आप कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप अपना 5380 एट ए टाइम ले लीजिए, एक बार में आप ले लीजिए, बात खत्म। और नहीं तो 31,000 हर महीने जिंदगी भर लीजिए, 31,000 रुपए हर महीने जिंदगी भर लेते रहिए, और 5380 अपने नॉमिनी के लिए छोड़ जाइए। अब सीधी सी बात है, हमने 5380 को जीवन अक्षय में डाल दिया, उसके इंटरेस्ट को 31,000 रुपए बता दिया, और नॉमिनी के लिए 5380 छोड़ दिया। और सर तीसरा ऑप्शन, अगर आप दोनों नहीं चाहते हैं ना, तो 488, 4,88,000, 4,88,000 हर साल लीजिए अगले 15 सालों तक। और अगले 15 सालों तक आप लेते हैं, ये हो गया अंडर ये आपका सेटलमेंट ऑप्शन। तो सेटलमेंट ऑप्शन में 488 इंटू 15 यानी करीब करीब 74 लाख। तो आपका 58 जो है ना, वो बढ़ के 74 हो जाएगा अगर 15 साल में डिवाइड किया तो सर ये 3 ऑप्शन है आपके पास, आप किसी भी ऑप्शन से अपने पैसे को ले सकते हैं। तो ऑप्शन 3, तो तीनों ऑप्शन तो आपको नहीं लगता कि हर पॉलिसी की मैच्योरिटी पे हम बना सकते हैं? लेकिन कभी हम कस्टमर को ये बताते हैं कि ये 3 ऑप्शन है? ये ल्यूक्रेटिव है ना, ये यही कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव है।
कि हम उसको 3 ऑप्शन दे रहे हैं तो बड़ा खुश हो रहा है, और वो समझ रहा है कि इस पॉलिसी में 3 ऑप्शन है, या तो हम एक बार ले लें मेरी मर्जी, नहीं तो पेंशन ले लें मेरी मर्जी, नहीं तो 15 साल में बांट के ले लें मेरी मर्जी। लेकिन ये तो हर पॉलिसी में है, हर पॉलिसी के लिए निकलेगा। बातें हमने कुछ नहीं बदली, लेकिन समझाने का तरीका बदला, और इसी तरीके को कहा जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इस तरह से मैंने, जैसे आपको लाभ एक बताई ना, इस तरह से मैंने हर पॉलिसी पे अपने हिसाब से इन चीजों को निकाला है। सम वैल्यू कितना है, इंश्योरेंस वैल्यू कितना है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है, कैसे कैसे ये हुआ, कैलकुलेशन कैसे हुआ, ये हमने निकाला है। अब जैसे 148 को 25 साल से गुना करेंगे तो आपका 54 लाख रुपए आ जाएंगे, और 16 लाख उसका जोड़ देंगे, 54 लाख हो गया। तो कैलकुलेशन वही पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा सा लिक्विडिटी बनाने के लिए जो बात उसके दिल को छू जाए। अब उसके देखो, पॉलिसी बेचने की एक कला होती है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके दिल को बात छू जाए, वो साइन मिल जाएगा। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का काम यही होता है कि बात दिल को छू जाए।